सब्सक्राइब कीजिए नंदाशा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एनएमडीसी लिमिटेड के थ्रू यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर बात करें यहाँ पे जो डेट है वो 3 फरवरी 2022 तक से यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट जाहिर की गई है। लेकिन हम बात करते हैं इसके अंदर डिटेल्स में जानकारी। तो एनएमडीसी लिमिटेड है वो काफ़ी जगहों पे काम करती है। यहाँ पे नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारा काम करती है। जो यहाँ पे माइनिंग एंड मिनरल ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजर काफ़ी सारी तरह के यहाँ पे काम करती है जो एनएमडीसी है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अपना मेन पॉइंट, जिसके अंदर बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। हमें मेन पॉइंट होता है कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकले तो इसके अंदर होता है क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी जगह है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी फी पेमेंट करनी और किस तरह अप्लाई करना है। ये चीज़ों के अलावा हमें ज़्यादा जानकारी और नहीं चाहिए होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बात करूँ तो यहाँ पे 8 यानी कि आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 8 तरह की यहाँ पे भर्तियां निकली है, जिसके अंदर एसआई नंबर 1 से लेके 8 दिया गया है। जिसके अंदर नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनी में रहेगा, मेंटेनेंस असिस्टेंट जो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर एमसीओ है ग्रेड 3 के लिए, एचईएम मैकेनिकल है, इलेक्ट्रीशियन है ग्रेड 3 के लिए, फिर ब्लास्टर है जीआर, फिर क्यूसीए है। तो दोस्तों इन सभी के लिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड अटेंडेंट की, तो जिसको हम एफए बोलते हैं या फील्ड अटेंडेंट, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 43 है और उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो मिडिल पास या फिर आईटीआई होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों 3 नंबर का, एसआई नंबर 3 देखिए, जिसके अंदर मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनी RS2 के लिए बात की गई है। जिसके अंदर यहाँ पे वैकेंसी वो 35 है, जिसका यहाँ पे आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड होना चाहिए। या फिर आप मैकेनिकल ले लो, मेंटेनेंस असिस्टेंट, जिसके अंदर आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर मैकेनिक्स किया है, या मोटर मैकेनिक है, या डीजल मैकेनिक है, या ऑटो इलेक्ट्रीशियन है, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 8 टोटल वैकेंसी है, 8 टोटल भर्तियां निकली है पोस्ट के लिए। 8 पोस्ट के लिए यहाँ पे काफी सारी वैकेंसी है, इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात भी की गई है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे डिप्लोमा आईटीआई उनके लिए ही है, उसके आगे के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया। इसके अलावा क्यूसी है, जिसके अंदर बात करें ग्रेजुएट इन बीएससी केमिस्ट्री और जियोलॉजी के साथ में अगर है आपका, तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा साथ में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अब आगे बात करते हैं रिजर्वेशन पोस्ट की। तो कितनी वैकेंसी के सामने कितने वैकेंसी डिवाइड किए हैं इन लोगों ने कास्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एसआई नंबर, जिसके अंदर पोस्ट है फील्ड अटेंडेंट जो ट्रेनी है, तो टोटल वैकेंसी उसकी 43 है। लेकिन उसके अंदर इन लोगों ने एससी कास्ट के लिए 7, एसटी कास्ट के लिए 3, ओबीसी या एनसीएल के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और अनरिजर्वेशन के लिए 17 वैकेंसी बाहर निकाली है। तो इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी को इन लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया है। काफी जगह पे ऐसा है कि जैसे कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन ले लेते तो इसके अंदर यहाँ पे एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए वैकेंसी ही नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पे अलग अलग निकाला गया है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ये जो पोस्ट है उनको निकालने के अलावा अगर मान लो कि किसी लोगों को डिसेबिलिटी है या फिर वो अप्लाई करता है पीडब्ल्यूडी है, तो यहाँ पे उनके लिए अलग से वैकेंसी का क्राइटेरिया रखा गया है। अब आगे बात करें स्टीपन पे स्केल और मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे फील्ड अटेंडेंट की बात करते हैं। मैं कोई भी वैकेंसी के लिए एक को एग्जांपल देके यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। फील्ड अटेंडेंट की बात करें तो जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे स्टीपन ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको फर्स्ट 12 मंथ के लिए 18,000 दिया जाएगा, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 18,500 दिया जाएगा। पे स्केल ऑन रेगुलराइजेशन यानी कि आपको 3% यहाँ पे हाइक करके फिर बाद में 18,100 से लेके 3% के हिसाब से यहाँ पे 31,850 दिया जाएगा। मैक्सिमम एज की बात करें तो हर एक पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है, जो यहाँ पे कट ऑफ मैक्सिमम एज यानी कि 2 मार्च 2022 के दिन वो 30 साल के ऊपर का नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाने चाहिए 2
मार्च 2022 तक, यानी कि 2 मार्च 2022 तक ना 18 साल से कम ना 30 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, उससे कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब ऐसे ही आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो जिस तरह की पोस्ट रहेगी उस हिसाब से इनका पे लेवल यानी कि जो पेमेंट मिलने वाला है, सैलरी मिलने वाली है, थोड़ी बहुत अलग अलग डिफरेंस हो रही है। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे अपर एज लिमिट की, तो यहाँ पे SC ST कास्ट या कास्ट के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है, जो यहाँ पे कास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा SC ST कास्ट के लिए। फिर उसके अलावा बात करें हम यहाँ पे दोस्तों OBC या नॉन क्रिमिनल के जो PWD के लिए फिर अलग अलग डिपेंड करता है। अब ये पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, मेन इंपॉर्टेंट हमारा मेन टॉपिक। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, www.nmdc.co.in के ऊपर जाना है आपको, वहां पे करियर में जाके आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसकी लिंक आपको यानी कि वो 10 फरवरी 2022 से सुबह 10 बजे 10 फरवरी 2022 से वो शाम को मतलब रात के 11:59 PM यानी कि रात को 12 बजे से पहले 2 मार्च 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो, इन दोनों के बीच में अप्लाई कर सकते हो। इन केस एनी कोई आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वहां पे NMDC की वेबसाइट से आप वहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हो नोटिफिकेशन में पढ़ के। अब आगे बात करें इसकी हेल्पलाइन जो ईमेल आईडी है nmdc@jobapply.in के ऊपर जाके आप यहाँ पे 10 से 6 के बीच में उसका वर्किंग डेज में टेक्निकल असिस्टेंट से आप बात करके ऑनलाइन क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। अब कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन आप यहाँ पे सब कुछ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सभी चीजें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, ऑनलाइन ही फिलअप अपलोड करना है। जिसके अंदर बात करें हम यहाँ पे दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या चीजें हैं, इंस्ट्रक्शन है, वो सभी चीजों के बारे में पढ़ लेना है। अब इसकी फी की बात कर ले तो यहाँ पे 150 रुपये है, 150 रुपीज आपको यहाँ पे पे करना है, जो यहाँ पे रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगी। अब आगे बात करते हैं SC ST कैंडिडेट या फिर PWD एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों को यहाँ पे पोस्ट है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एग्जाम्प्टेड रहेगा, वो उसको फी पे नहीं करनी है, ठीक है, उनको डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आप पेमेंट करने वाले हो, यहाँ पे UPI, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन नेट बैंकिंग या SBI कलेक्ट चालान के थ्रू भी आप यहाँ पे, मतलब चालान तो नहीं है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फी है वो एक बार पे हो जाने के बाद रिफंड तो नहीं मिलने वाली है। उसके अलावा आपके पास जब भी अप्लाई करो तब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए, जिसके अंदर रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मेट्रिकुलेशन या 10th सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिडिल पास सर्टिफिकेट यानी कि इनकेस आपने फील्ड अटेंडेंट का ट्रेनिंग का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिडिल पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी कि आपने जो भी पास आउट किया है, डिप्लोमा किया है या फिर आप ITI किया है तो ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, वो सभी चीज़ें आपकी पास होनी चाहिए। उसके अलावा कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको रखना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी रखना है, स्कैन करके सब चीज़ें रखनी है, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ, सभी को स्कैन करके रखिए, उसको आपको अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय। अब जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसके बाद अप्लाई होने जाने के बाद आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेनी है, हार्ड कॉपी को आप अपने पास रखिए, रजिस्टर हुई है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर उसकी जरूरत पड़ेगी। अब कॉल लेटर की बात करें, कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आपको जो मिलेगा वो थ्रू पोस्ट या ईमेल के थ्रू मिलेगा। NMDC इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका ईमेल आईडी नहीं चल रहा है या एड्रेस गलत है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सही से फॉर्म फिलअप करो, तब एड्रेस सही डालो और ईमेल आईडी सही डालो। अगर आपको वो मिला नहीं कॉल लेटर या एडमिट कार्ड तो फिर आपको एग्जाम देने में आगे दिक्कत आएगी, उसका NMDC कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। और जब आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा सेकंड रिटर्न टेस्ट या सेकंड टेस्ट के लिए तो आपको ये कॉल लेटर दिखाना कंपलसरी है दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन या कौन से मोड पे आपका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि नाम ऑफ द पोस्ट फील्ड अटेंडेंट है तो उसके लिए फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दो तरह की यहाँ पे टेस्ट है, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल टेस्ट होगी रिटन टेस्ट, सेकंड लेवल फिजिकली एबिलिटी टेस्ट चेक की जाएगी। उसके अलावा जितने भी पोस्ट है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए तो यहाँ पे रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट देनी है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन किया हुआ तो इलेक्ट्रिशियन का कुछ उसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिकल वो करवाएंगे और आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है दोस्तों।
अब आगे बात करें यहाँ पे, तो रिटन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन कौन से तरह के पूछे जाएंगे, जिसके अंदर दोस्तों SI1 जो ए बी है यहाँ पे, तो उसके अंदर सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और न्यूमेरिक एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट पूछा जाएगा, जो 70 मार्क और 30 मार्क का यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बना है। अब रिटन टेस्ट जो यहाँ पे मैकेनिकल असिस्टेंट या इलेक्ट्रिकल है, उन सभी चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग है, उनके लिए सब्जेक्ट टेस्ट रखी है साथ में। तो यहाँ पे उन लोगों का थोड़ा सा अलग डिफरेंस बनाया गया है, जिसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि मान लो आपने इलेक्ट्रिशियन किया, मैकेनिकल किया, डीजल मैकेनिकल, तो उनके हिसाब से यहाँ पे 30 मार्क का क्वेश्चन स्पेसिफाइड ट्रेड के ऊपर होगा, जनरल नॉलेज का 50 मार्क का होगा, और न्यूमेरिक और रीजनिंग एबिलिटी का 20 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो तरह यहाँ पे पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट लेवल पास कर लिया तो सेकंड लेवल के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, जिसके अंदर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपका पोस्ट वो फील्ड के लिए है, तो सेकंड लेवल के लिए फिजिकली एबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे रेशियो 1/3 होगा। उसके अलावा आपका बात करें दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 के पारा के लिए है, तो यहाँ पे आपको सेकंड लेवल टेस्ट ट्रेड टेस्ट देना है, ट्रेड वाइज, डिसिप्लिन वाइज, या फिर आपको रेशियो रहेगा वो 1/3 रहेगा, जो यहाँ पे बेसिक मार्क से ऊपर यहाँ पे रहने वाला है, जो सेकंड लेवल टेस्ट के रिस्पेक्टिव रहेगा। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ट्रेड टेस्ट है, सेकंड लेवल ट्रेड टेस्ट है, उसमें क्या रहेगा, तो 40% मार्क वो ER या EWS कैटेगरी 37 मार्क रहेगा। ये सभी यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, आउट ऑफ 100 में से आपको इतने तो कंपलसरी लाने हैं ये, तब जाके आप आगे ट्राई कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों फिजिकलिटी एबिलिटी टेस्ट दे, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से नोटिफिकेशन दी गई, लेकिन वो सब बाद में, पहले अपना वो मेन फोकस है वो क्लियरिफाई करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो आप अप्लाई कर रहे हो, सेम टू सेम उसका नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वो वगैरह सब आपके आईडी कार्ड के साथ में आपके जो क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर भी सेम टू सेम होना चाहिए। अब जनरल कंडीशन यहाँ पे दी गई है, जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, 10th मार्कशीट वगैरह उसके ऊपर लिखा गया, तो मैंने सब बता दिया आगे, वही है सेम टू सेम, आपको वो अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पे कहा गया आउट स्टेशन कैंडिडेट है, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलाउंस मिलेगा। तो अलाउंस की बात करें तो यहाँ पे सेकंड क्लास रेलवे या फिर बस फेयर मिलेगा, जो आपको यहाँ पे सेकंड लेवल की एग्जाम के लिए जाओगे तब आपको जाके मिलने वाला है। और वो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द रेलवे बस टिकट शॉर्टन रूट, यानी कि आपका जो छोटे वाला रूट होगा वहां से आपको ये मिलने वाला उतना अलाउंस आपको मिलेगा, जो एनेक्सर 1 के अंदर नोटिफाई किया है वेबसाइट के अंदर। अब आगे बात करें हम दोस्तों यहाँ पे, तो ये तो पूरा नोटिफिकेशन था, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज और काफ़ी अलग रखे हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, लेकिन हमें nmdc.co.in के ऊपर जाके इसको अप्लाई करना है पहले, तो वो एक मेन बेनिफिट है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लो कि आप एक बार फॉर्म फिलअप कर देते हो, तो आपका सेंटर है वो चेंज नहीं हो सकता है किसी भी हाल में। तो आप जब भी अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे सेंटर है उसको अच्छी तरीके से, अगर आपका नियर अबाउट है तो वही आपको सिलेक्ट करना है। अब मान लो कि आप इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू, इंडियन नेशनल होने चाहिए, वो यहाँ पे कंपलसरी, और आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी होगा, कुछ भी होगा, तो हैदराबाद का यहाँ पे जुडिशियल रहेगा, वही उसके हिसाब से यहाँ पे आपका जो भी है कोर्ट कचहरी का काम वो वहीं पे होगा। अब एलिजिबल कैंडिडेट को यहाँ पे पहले तो रिटन टेस्ट के लिए बुला जाएगा, पर उसके बाद यहाँ पे उसको रिटन टेस्ट में पास आउट होना है, उसके बाद कैंडिडेट एलिजिबल होगा सेकंड लेवल टेस्ट के लिए, उसके बाद उसका लिस्ट में नाम आ गया, क्वालिफाई हो गया सेकंड लेवल टेस्ट के लिए अलोंग विथ मार्क्स के साथ में, तो उसको लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर आगे के लिए, प्रोविजनली कैंडिडेट को यहाँ पे लिस्ट अप्रूवल किया जाएगा। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एनएमडीसी के ऊपर से जो रिक्वायरमेंट निकली थी उसके बारे में डिटेल्स में जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी हेल्पलाइन नंबर है ही, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछ पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उसको भी ये नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी अप्लाई करके उसकी जॉब भी लग जाए। आपका खूब खूब धन्यवाद।